अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा अनुकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। कद्दू बेन, आपका जूस। नहीं चाहिए तुम्हारा ये जूस। अकेले भी चैन से बैठने नहीं देते तुम लोग। जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना जाओ, नहीं चाहिए मुझे जूस। कद्दू दीदी चलो उठो ना। तुम क्यों आए यहाँ पर? मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ, तंग मत करो। अरे मैं तुम्हारी मदद ही तो करने आया हूँ। अब देखो ना, ये जिस सिचुएशन में तुम हो अपने चारों तरफ, तो उससे साफ जाहिर होता है कि इस इमोशनल सिचुएशन में तुम काफी देर तक बैठ के रोने वाली हो। तो मैं तुम पे तुम्हारा ही इमोशनल अत्याचार होते हुए नहीं देख सकता। सो एक मिनट। मेरी प्यारी बहन, तुम तो ऐसी नहीं थी और तुम कभी ऐसी हो भी नहीं सकती। कम ऑन सिस यार, बाहर चलो, बातें बातें करो, एंजॉय करो। हाँ मैं मानता हूं कि जो कुछ भी हुआ वो बुरा हुआ, लेकिन अब सब कुछ अच्छा होगा, पक्का। अच्छा, और एक वादा तुम्हें और करना पड़ेगा मुझे कि अब से तुम हमेशा खुश रहोगी विद चीज स्माइल। प्रॉमिस? बहुत समझदार हो गया तू। हाँ अच्छा, अभी एक सॉन्ग एक भाई की तरफ से एक बहन को, मेरी आवाज। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। बस हो गया गाना। अरे अच्छा गाना था तू। अरे सूरज, अब जिद मत करा, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, तुझे मेरी बात सुननी पड़ेगी। ओके। सारी उम्र हमें संग रहना है। बस हो गया। तो तुम शादी तक यहीं रहने वाली हो? क्या बात है। लेकिन वो बिरवा भी तो वहीं होगी कहीं। वो सारंग, बिरवा मैम के अलावा भी यहाँ पे बहुत लोग हैं जो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तोरल भाभी, हितेन भाई, कद्दू दी, सब है यहाँ पे। मेरी पूरी शादी का जिम्मा लिया है। कितने महंगे महंगे गहने मंगाए हैं मेरे लिए। काश मैं वहां होता। आई एम रियली मिसिंग यू। ऐसा तो नहीं हो सकता सारंग। पर मुझे एक बात बताओ, तुम्हें मैं पसंद क्यों आई? I mean, इट्स सिंपल। पैसा। जो तुम्हारे पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, जो जमीन जायदाद हैं, बस इन्हीं सब चीजों के लिए मैं पागल हूं और यही सब हासिल करना चाहता हूं। सारंग, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। अरे कैसा लग रहा है मंगी? जिस चीज पर मेरा हक है उसे इस्तेमाल करके तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं भी ना, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। एक्चुअली तुम्हें तो आदत हो गई है मेरी हर चीज यूज कर करके। क्यों? ये घर, ऑफिस, ये सब, और ये कब तक होंगी? तुम ये सब संभाल नहीं पाओगी।
रियली किस्मत हमेशा तुम पर मेहरबान नहीं होगी कि तुम मेरे हक की चीज पर कब्जा जमा सको, समझी? बाय द वे, ये नेकलेस तुम पर काफी अच्छा लग रहा है। रखना चाहती हो तो रख सकती हो तुम। शगुन के तौर पर नहीं, बख्शिश के तौर पर। कीप इट। से उतार दे मुंगी। ले बिरवा, तुझे शिकायत थी ना मुझसे कि मैंने तेरे बारे में कभी नहीं सोचा, सिर्फ मुंगी के लिए सोच रहा था। आज तक मैंने तुझे कभी कोई भेंट नहीं दी और मुंगी के लिए गहने बनवा रहा था, लेकिन इन गहनों पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है, मुंगी का नहीं। और आज के बाद मैं तुम्हारे लिए अपनी हर जिम्मेदारी निभाऊंगा। फिर जो चीज तुम्हारी है उसे मुंगी क्या कोई भी तुमसे ले नहीं पाएगा। और रही बात मुंगी, वो तो एक सीधी सादी लड़की है जो इस जमीन से जुड़ी हुई। उसने अपना पूरा बचपन कुल्लड़ बनाते हुए काटा है। उसे इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं। उसे बस अपनी जिंदगी में खुशी चाहिए, सुख चाहिए, जो कि उसे सारंग से मिलेगा। मैं मुंगी के लिए कुछ भी नहीं करूंगा। फिरवा, मेरे लिए तुम ज्यादा जरूरी हो। इस घर में बड़ा हूं और मुंगी का इस घर से रिश्ता है, और उसी नाते के लिए मैं मुंगी को एक भेंट देना चाहता हूं। क्या मैं मुंगी का कन्यादान कर सकता हूं? करने दोगी मुझे? वो तो वक्त ही बताएगा हितेन भाई। तो मैं यही चाहती हूँ कि मुंगी का कन्यादान नितिन भाई ना करे। तो ठीक है, उसका कन्यादान मैं और मालिक करे। ओह माय गॉड, अब आप मेरे सामने आए हैं। आप ये जताने आए हैं कि आप मुझसे कितना प्यार करती है। मैं जो भी कहूंगी आप वो करके दिखाएंगे, या फिर आप ये जताने आए हैं कि चाहे मेरा सगा भाई मेरे साथ ना हो पर उसे मुंगी का कन्यादान करने से रोक के आप मेरा साथ देंगे। संतू, पहले आपने ही कहा होगा हितेन भाई को अपनी बहन का कन्यादान करने के लिए, और अब आप मुझसे कह रही है कि अगर तुम नहीं चाहती हो तो वो कन्यादान नहीं करेगा। आपसे बड़ी पॉलिटिशियन कौन हो सकता है संतू? पहले तो आपने अपनी बहन को मेरे फियांसे पर छोड़ दिया, और आज आप मुझे सलाह देने आए हैं, चलो तो नमक छिड़कने आए हैं। देखिए, बरसों पहले मेरे पिता ने आपकी बातों में आकर आपसे शादी की थी,
वो मजबूरी हमें बरसों तक निभानी पड़ी। वो मजबूरी जिसका नाम था संतू, क्योंकि उसके आगे जो नाम लगा था वो था मायावंशी, मेरे पिता का नाम। उसी नाम का फायदा उठाकर इस पूरे परिवार को अपने इशारों पे नचा रही है आप। हर एक सदस्य के सर चढ़कर बोल रही है आप, पर माफ करना संतू मायावंशी, संतू मायावंशी, व्हाटएवर। आपकी बहन को मैं अपने सर पर नहीं नाचने दूंगी। और हाँ, ये जो तुम्हारी बहन है ना, उसके बारे में मैं एक बात बता दूं, शादी के आखिरी पल तक आपको यही लगेगा कि उसकी शादी होगी, पर मैं आपसे कहती हूँ, बल्कि आपको चेतावनी देती हूँ, अपनी बहन के लिए लड़का देखते रहिए, क्योंकि सारंग की शादी मोंगी से नहीं होगी। मेरवा मायावंशी, बिजनेस वुमन पेरवा मायावंशी। बिजनेस का पहला उसूल, डील जब तक क्रैक नहीं होता तब तक टेबल से कोई नहीं उठता। और मेरी डील अब तक क्रैक नहीं हुई है तो मैं कैसे उठ सकती हूँ? ये डील मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है संतू, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खेल, और ये खेल अभी बाकी है। विश्वास नहीं होता पिरवा कि तुम ये सब कह रही हो। खैर, मैं तो यहाँ सिर्फ यही कहने आई थी कि तुम्हें जो भी करना है कर लो, पर मूंगी का लगन सारंग के साथ ही हो। अच्छा, तो अब मैं चेतावनी नहीं, चुनौती देती हूँ। करवाइए, बेशक अपनी बहन की शादी सारंग से करवाने के लिए आपको जो भी करना है वो कीजिए, लेकिन मूंगी की शादी सारंग से नहीं होगी। इट्स माई चैलेंज। मूंगी, ये क्या? तू अब तक रेडी नहीं हुई? क्या करूं भाभी, 2 घंटे से कोशिश कर रही हूँ, साड़ी पहन ही नहीं पा रही हूँ, क्या करूं? ये क्या किया है तूने मूंगी? लड़के वाले आते ही होंगे। आते होंगे नहीं, आ गए हैं बाबा, जल्दी करो ना तुम लोग भी। अरे लड़की जल्दी कर बेटा, क्या कर रही हो? हाँ बा, 2 मिनट हो गया। अरे कद्दू बरोबर करना तू साड़ी। 1 मिनट कर रहे हैं। 1 मिनट। अगर शादी से पहले इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो शादी के बाद मैं साड़ी कैसे पहनूंगी? मूंगी, ये सब करना पड़ता है, परंपरा है। अरे हटो पीछे, शादी के बाद सब सीख जाओगी। अरे महिला मंडल, कितनी आवाज, मेरे को वर्कआउट भी नहीं करने दिया। क्या चल रहा है? अच्छा, तो साड़ी पहनी जा रही है। देख लो, इन लोग का इतना अच्छा होता है, कुछ भी पहन के घूम लेते हैं, कोई इन्हें कुछ नहीं बोलता। हमें ही पहननी पड़ती है साड़ी वाड़ी। लेकिन मूंगी, तुमने ऑफिस में कैसे पहनी थी साड़ी? ऑफिस में 4 लोग ने मुझे पहनाया था। बिरवा मैम को मैंने पहना तो लिया था, लेकिन पहनाने और पहनने में बहुत फर्क होता है, ये मुझे आज पता चला। यार, तुम लोगों का लॉजिक ही मुझे समझ में नहीं आता। मतलब एक साड़ी पहनने के लिए तुम लोगों को कितने लोगों की जरूरत पड़ती है? सूरज, 2 घंटे से कोशिश करी हूँ मैं। ये अगर तुम अकेले कर सकते हो ना तो प्लीज करके दिखा दो, हम भी सीख लेंगे। ओके, दिखा देता हूँ। तुम? हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे तू कैसे पहन सकता है रे? इसमें कौन सी बड़ी बात है? एक मिनट, अभी दिखाता हूँ। Are you sure? हटो ना, जगह दो मुझे। आराम से। I'm done.
वाह सूरज, तेरा पल्लू तो एकदम परफेक्टली गिर रहा है। हाँ, और ये प्लीज देखो कितनी नीट। एंटवर्प में क्या क्या सीखे आए हो? और भी बहुत कुछ सीखा है। वाह, अरे वाह, क्या हुआ? आप खुश नहीं हो? आपके पोते ने देखो कितनी अच्छी साड़ी पहनी है। ये लड़के में लड़की के पहलू कैसे आ गए? अरे यही तो समस्या है, मेरे पोते को इस साड़ी पहने आई कैसे? रामू काका, जी मालिक। અહીંયા जी मालिक। सारी तैयारियां हो गई ना? जी मालिक। क्योंकि सारंग के परिवार के साथ साथ सारंग की दादी भी आ रही है, इसलिए हर चीज का बराबर से ख्याल रखना, कोई भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। ध्यान रख जाओ जी, गामड़ा नहीं है એટલે થોડું ખ્યાલ રાખવું પડે। જાઓ। હા છગનભાઈ, અરે હા वो શું થયું અંગૂઠીનું? હા મોકલાવી દો જલ્દી। नानी नानी नानी, घर में सबने नए कपड़े पहने हैं और आपने क्यों पुरानी साड़ी यूनिफॉर्म जैसी? मेरा मतलब है सुंदर, सस्ती और टिकाऊ साड़ी। आपको तो नई नई साड़ी पहननी चाहिए। घर में शादी है और आपको तो यंग यंग कपड़े पहनने चाहिए और न्यू हेयर स्टाइल। पर नंदिनी बेटा, कोई बहस नहीं, आपको तो पता है ना, इस घर में सिर्फ मेरा ही हुक्म चलता है। आपको तो मेरी बात सुननी पड़ेगी। इतना यंग यंग बन जाए नानी कि आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही ना चले। वैसे नानी, आज मूंगी दीदी से मिलने सारंग को मिला के 4 लोग आ रहे हैं ना? 4 नहीं 5 लोग आ रहे हैं। सारंग का एक दोस्त भी आ रहा है। लाल कुर्ते वाले तेरा नाम तो बता। अरे रुक जा छैल छबीली, अरे रुक जा ढोला नहीं मारो, अरे अपना नाम तो बता दे। लाल कुर्ते वाले तेरा नाम तो बता। बातें तो करती जा। हीना, तुम यहाँ कैसी हो? तुम भी मुझे यहाँ देख के सरप्राइज हो गई। और तुम्हारा भाई सुना है 3-4 मर्डर करके बहुत खुश है। क्यों भाई साहब, अभी हीना से उसके भाई का नंबर ले रहे हो? सही है बॉस, जो भी काम कराना हो फौरन हो जाता है। अरे मर्डर करना तो उसके बाएं हाथ का खेल है। दे दो भाई का नंबर दे दो, कभी भला हो जाए। दीदी, हम लोग चलते हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा। ख्याल रखेंगे, थैंक यू। जरा सुनिएगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक एडवाइस है, ऐसी सुनसान सड़कों पे अकेली मत घुमा करो। जी। By the way, I am Rudra. नंदिनी, अरे वाह मालकिन, आज तो बहुत अच्छी लग रही हैं। इतना सुंदर रूप तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। नंदिनी है ना, वो मुझसे कहने लगी कि घर में लगन का अवसर है, इसीलिए आपको नए कपड़े पहनना चाहिए, एकदम यंग लगनी चाहिए आप। और तुम तो जानती हो, अगर नंदिनी की बात नहीं मानो तो। वो तो सबकी नानी है, अपनी बात मनवा कर ही छोड़ती है। लेकिन सच में आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, किसी की नजर न लग जाए कहीं। अरे बाप रे,
आपसे बात करने के चक्कर में तो हर बार भूल जाती हूँ। नीचे लड़के वाले आ गए हैं, आपको बुला रहे हैं, चलिए ना। तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ। वनराज बोलते हैं ना कि जो होता अच्छे के लिए होता है, तू मानता है ना? बिल्कुल। बस भी करो, बहुत हो गई इधर उधर की बातें। अब जरा काम की बातें कर ले। जिस काम के लिए हम आए हैं वो लड़की किधर है? वो बस नीचे आती होगी, मैं देख कर आती हूँ। लड़की हाथ धो के आ रही है ना? 2 बार गंगा जल से नहलाया है ना? क्यों? क्योंकि अब आ रही है उसकी इम्तिहान की घड़ी। हेलो, अभी गई छोकरी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। लड़की तो बहुत सुंदर है, श्री कृष्ण की राधा जैसी। खूब सरस लागे जी। जीती रहो बेटा। छोकरी पसंद आ गई है। दूर हट, दूर हट। ये लड़की दूर हट। अरे बहन जी, मैं इसके हाथ का पानी नहीं पी सकती, आप शरबत पिलवा रही हैं। क्या जमाना आ गया है। कोई बात नहीं, मैं लेके आती हूँ पानी आपके लिए। सारंग की दादी को छोटे लोगों से सख्त नफरत है। तोरल भाभी, मेरी पिन शायद खुल गई है, क्या करूं? कोई बात नहीं, रूम में जाकर उसे ठीक कर ले। जा। एक मिनट। लड़के वाला हूँ, इज्जत से बात करो। वैसे तुम हो कौन? मैं लड़की की बहन हूँ। तभी तो मैं सोचूं। और मैं तुम्हारी बहन के होने वाले पति का दोस्त हूँ, बेस्ट फ्रेंड, बिल्कुल उसके भाई जैसा। अब लड़के वाले हैं, थोड़ी तो रिस्पेक्ट करो। और एक सीक्रेट बताऊं,
जूते चुराने की रस्म में तुम लोगों से जूते मैं ही छुपाऊंगा। अब अगर तुम लोगों का बर्ताव मेरे साथ अच्छा हुआ तो फायदा तुम सबका ही होगा। एक और फायदा बताऊं, अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद आ जाए हमारे साइड का, जैसे शादी वादी में होता है, तो मैं तुम्हारी सेटिंग भी करवा सकता हूँ। वैसे मेरे एरिया में मुझे बहुत बड़ा मैच मेकर माना जाता है। तुम करवाओगे संतू की शादी? यस ऑफ कोर्स। अब इनकी उम्र होगी कोई 25-26 साल की। वैसे कुछ अच्छे लड़के हैं मेरे दिमाग में जो बारात में आएंगे तो उनका दूरदर्शन करवा दूंगा। आई मीन दूर से दर्शन। कोई अच्छा लगा तो रिश्ते की बात भी करवा दूंगा, लेकिन ये सब सिर्फ एक ही शर्त पे, अगर तुम्हारा बर्ताव मेरे साथ अच्छा हुआ तो। क्या हुआ? इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? एक मिनट। तो तुम्हारी शादी हो चुकी है। वैसे यहाँ कोई दिखा तो नहीं तुम्हारे पति जैसा यहाँ पर है क्या? वो कुछ काम से बाहर गए। ओके। पर मैं तुम्हें अपने बच्चों से मिलवा सकती हूँ। बच्चा? बच्चे मुझे बहुत पसंद है, छोटे, नटखट, नौटी। खाना मुझे खाना मिलेगा या नहीं? सुबह से भूखी हूँ। मैं तुम्हारे लिए खाना तुम्हारे कमरे में लेकर आ रही थी। हाँ, तो ये है तुम्हारी बेटी। ऑफ कोर्स होगी तो इससे छोटी होगी ना। टोरल, तुम्हें याद है चेक किसको दिया था मैंने? ये है। कहाँ? ये है मेरा बड़ा बेटा हितेन। अरे क्या हुआ इसे? सारंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शोर मत करो वरना सबको पता चल जाएगा। सारंग, अब क्या है? अब तो ये ऑफिशियल है ना, हमारी शादी होने जा रही है। शादी होने जा रही है सारंग? हुई नहीं। तुम जाओ यहाँ से, सब नीचे। इसीलिए तो हम ऊपर हैं। सारंग, अगर दादी माँ ने देख लिया तो और भी अच्छा है, वो हमारी कल ही शादी करवा देंगे। अगर बनेवी लाल आ गए? कुछ नहीं हो सकता, हमारी शादी तय है। आई थिंक तुम फिर शायद गलती नहीं गलत कमरे में आ गए हो। आई एम रियली सॉरी मैम। वो नहीं सॉरी मत बोलो सॉरी। कम से कम आज तो नहीं मूंगी। और वैसे तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? हम सॉरी बिरवा, हम लोगों को पता नहीं था कि ये तुम्हारा रूम है। हम लोग चले जाते हैं यहाँ से। अरे
तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मैंने थोड़ी ये कहा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। जितनी देर चाहो तुम लोग को यहाँ रहना है, रुक जाओ यहाँ पे। बिरवा, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। खैर, तुमसे बात करने कोई मतलब ही नहीं। कम ऑन। एक्चुअली सच में फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम दोनों के लिए दुआ करती हूँ कि शादी के दिन तुम दोनों को वो सब कुछ मिल जाए जिसके लिए तुम दोनों असली हकदार हो। मैं दिल से दुआ करती हूँ तुम दोनों के लिए, सच। पता नहीं उसके रूम में कैसे चले गए। इतना अच्छा मौका था तुम्हारे साथ कुछ पल बिताने का, पूरा का पूरा मूड खराब कर दिया। पर मूंगी, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि बिरवा शादी के दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगी। सारंग, तुम भी ना इतने अच्छे मौके पे ये सब सोचो। ये सब छोड़ो, चलो सब हमारा इंतजार करें। शादी तो बहुत दूर की बात है, बस कुछ देर इंतजार करो, सबको पता चल जाएगा कि बिरवा मायावंशी क्या कर सकती है। साड़ियाँ देखनी है? हाँ, साड़ियाँ एक तेरी पसंद की, एक मेरी पसंद की। अच्छी और एक आपके लिए भी। पता नहीं कब आना मिले फिर दोबारा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप वो समस्तपुर के वनराज गोहेल जी की माता जी है ना? बहुत बड़े भाग है हमारे जो आपके दर्शन हो गए। हमारा यहाँ आना सफल हो गया। आप तो कितनी महान हैं, आपके चरण छूने चाहिए। आपने जो कुछ किया है वो सब कुछ करने के लिए इतना बड़ा कलेजा हमारे पास कहाँ है। वरना आजकल के जमाने में आप जैसे रईस और खानदानी लोग हाँ अपने पोते की शादी एक नौकर घराने में थोड़ी ना करेंगे। केटली मोटी बात छे, आप अपने पोते की शादी नौकर के बेटी के साथ करने जा रही हैं। बहुत बड़ी बात है। मूंगी के नाना जी धर्मराज मायावंशी के यहाँ कितने सालों से नौकरी कर रहे हैं। हीरों के कारीगर हैं। तुम्हें तो खबर छे ना? आप सचमुच बहुत महान हैं। आपको सच सच प्रणाम। अच्छा, हम लोग चलते हैं। चल। अच्छा जी। थैंक यू, थैंक यू। ओह, यही बात शादियों के बारे में मुझे सबसे अच्छी लगती है, तैयारियां। असली मजा तो यही है। शादी से पहले मजा ही मजा, शादी के बाद सजा ही सजा। क्यों खींच रहा है यार? ये क्या फोन पे लगा हुआ है? शादी तेरी है एंड जीरो इंटरेस्ट। ये ले, अपने होने वाली दुल्हन के लिए थोड़े जेवर चुन, मैं साड़ियाँ लाता हूँ। कोई जरूरत नहीं है इसकी। इस घर में सब काम रीति रिवाज के हिसाब से होगा। हर चीज माँ चुनेगी और हर बात में अंतिम पसंद माँ की ही होगी। कोई पसंद नहीं मेरी। ये दादी को क्या हो गया अचानक? हटाओ ये सब, ये लगन नहीं हो सकता। माँ हुआ क्या? वनराज, मैं तो समझती थी मायावंशी परिवार में संस्कार हैं, ऊंचा खानदान है तो उनकी सोच भी ऊंची होगी, पर नहीं। अरे बेटा, धर्मराज ने तेरे साथ छल कपट किया है। जिस छोकरी के साथ तू अपने बेटे सारंग का लगन करने वाला था ना, वो छोकरी किसी ऊंचे खानदान की नहीं है। अरे वो तो फैक्ट्री में काम करने वाले एक मामूली कारीगर की धोतरी है। अगर ये लगन हो जाता ना तो हमारा तो धर्म भ्रष्ट हो जाता। ऐसी बात नहीं है माँ। धर्मराज ने हमें कोई धोखा नहीं दिया है। उसने सब कुछ बता दिया था मुझे पहले से। सब कुछ जानते हुए उसके बाद ही रिश्ते को मंजूर किया मैंने। क्या बोला तू?
सब कुछ जानने के बाद इस रिश्ते के लिए हामी भरी। वाह, अब मेरा निर्णय भी सुन ले। मैं इस घर की सबसे बड़ी हूँ और इस घर के लिए हमेशा निर्णय लेती आई हूँ। और मैं तुम्हें बताती हूँ कि अब जो भी होगा उसका निर्णय मैं लूंगी। और आज मैं तुम लोगों को बताती हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ ये लगन नहीं होने दूंगी। ये मेरा निर्णय है। लेकिन दादी। बस कह दिया सो कह दिया। ये मेरा अंतिम निर्णय था। अरे नाना जी, आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं? मैं बाहर ही तो थी। चलिए, मैं दया काकी से बात करी थी। वो क्या है ना, सारंग को मेहंदी बहुत पसंद है, तो हम लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे। बैठिए। आपको पानी चाहिए था? एक मिनट। ये लीजिए। कोई बात नहीं बेटा, अब मुझे अकेले रहने की आदत डालनी चाहिए। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं नाना जी? मैंने खेमी बहना से बात कर ली है। मेरी शादी के बाद आप उनके साथ रहेंगे। तुम्हारी चिंता न कर डिक्री, मेरी देखभाल के लिए इच्छा है, दया है, और फिर इस उम्र में बेटी के घर जाके रहना शोभा नहीं देता बेटा। तुझे तो मेरी मदद करनी चाहिए आत्मनिर्भर रहने में। ठीक है नाना जी, अगर ऐसी ही बात है तो मैं नहीं जाऊंगी कहीं। मैं आपके साथ ही रहूं, यही। अच्छा, तो तारी लग्न रद्द करी दूं? रोक दूं ये शादी? नाना जी बेटा, तू मेरी आखिरी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी भी पूरी हो जाए तो मेरे लिए बैकुंठ का रास्ता मिले। तू खुश रहे बेटा, तू खुश तो मैं भी खुश। लगन में अभी थोड़ा ही समय बाकी है। बस एक बार मेहमानों की लिस्ट तैयार हो जाए तो फिर हमें वो घर जाकर साफ करना पड़ेगा जहाँ मेहमान ठहरने वाले। अब तुम लोग जाकर रसोड़े में काम कर लो, मैं अभी आती हूँ। अरे आप, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण मत बोलो, हरे राम बोलो। कहाँ धर्मराज? लाओ। क्या हुआ वनराज भाई? क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया अचानक? अरे शू थयो? ओ माजी वनराज आओ आओ पधारो, कैसा ने? तुझसे ये उम्मीद नहीं थी धर्मराज। अरे जानता नहीं गोयल परिवार कितना बड़ा परिवार है। तूने क्या किया? एक मामूली से नौकर की नातिन के साथ मेरे पोती की सगाई पक्की कर दी। माजी 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 शांति रखो। ये बात तो वनराज को भी खबर थी ना, तुम्हारे दीकरे को भी खबर थी। અને બીજી વાત, મૂંગી ભલે जन्म से मेरी दीकरी ना हो, पण हर रीत में वो मेरी दीकरी समान है। અને જ્યાં वो तो आपके पोते की पसंद है, એમાં હું શું કરું? वाह, क्या बात है। देखा बेटा, अपना दोष कैसे हमारे ऊपर डाल दिया। निर्णय तो हमें ही लेना है क्योंकि हम लड़के वाले हैं। अभी निर्णय ले लेते, देरी काहे की। जब तक
मैं जिंदा हूँ ये रिश्ता नहीं हो सकता, ये लगन नहीं होगा। आए हैं बड़ी, चल बेटा चल चल चले गोरत, क्या ताक रहा है? शादी हो रही तो क्या, शादी के बाद तो मैं आराम से रहूंगी ना, ना कोई काम ना कोई टेंशन। न बिरवा मैम होंगी ना ये नाइट शिफ्ट। आपके लिए कोई पार्सल आया है। मेरे लिए? किसने भेजा है? पता नहीं मैं। ठीक है, आती आती। ये पार्सल किसने भेजा है? कहीं सारंग ने, बिरवा ने भेजा है। सारंग ने भेजा होगा ये सोच के तुम्हें बहुत खुशी हुई होगी ना? क्या है ना मूंगी, जब किसी इंसान को खुशियों की आदत पड़ जाती है ना मूंगी, तब वो लोग गम झेल नहीं पाते। किसी को आदत होती है औरों की जिंदगी में दखल देने की, किसी को आदत होती है औरों की चीजें हड़प लेने की, और किसी को आदत होती है दूसरों की थाली में खाने की, और किसी को आदत होती है जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं तुम्हारी तरफ। और जब ये आदत रोज की आदत हो जाती है ना मूंगी, तब इंसान को बहुत भारी पड़ जाती है। वो उसका फायदा उठाने लगता है। और मैंने तुम्हारी इसी आदत की एक जरूरत पूरी की है। मेरी तरफ क्या देखते हो? देखो अपना गिफ्ट देखो, खोलो ना, गिफ्ट खोलो, स्पेशल गिफ्ट है। और ऑब्वियसली मुझे थैंक्स बोलो। खोलो फास्ट। सच कहूं मूंगी, मुझे तुम्हारी इन आंसुओं की परवाह नहीं है, पर क्या करें, पापा का उसूल जो है, हम अपने वर्कर्स का पर्सनल लॉस नहीं होने देते हैं मूंगी। I mean, निजी नुकसान, हम उनकी निजी प्रॉब्लम में थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं मूंगी। मैम आप क्या कहना चाहती? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फोन बज रहा है, तुम्हारा है, उठा लो ना मूंगी, सब समझ में आ जाएगा। रियली? कम ऑन। हेलो सारंग।